Let's begin. So wish you all a very good evening once again. आज का नया चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, बहुत इजी सा चैप्टर मैथमेटिक्स का हमारा है वैसे तो चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स, याद करो लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ये है आपके बुक में चैप्टर नंबर 4, है ना। ये है चैप्टर नंबर 4, बहुत छोटा है। लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 8 स्टैंडर्ड से, है ना। तो इस बार आएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल। ओके, पहले तो एक एक टर्म को समझो, एक एक टर्म उठाऊंगा उसको समझाऊंगा, एकदम बेसिक एकदम डिटेल। ओके, ध्यान देना। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों? 2x प्लस 3 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। 5x ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी लिख दो आप, 3 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। एल्जेब्रा में, मैथ्स में ऐसे कुछ टर्म्स हैं। ओके, जब मैं इसको लिख दूंगा इक्वल टू एनीथिंग, इक्वल टू आप लिख दो लेट्स से -1, तो ये हो गया एक इक्वेशन, है ना। इक्वल टू समथिंग कर दिया तो इक्वेशन हो गया। मान लो मैं इसको लिखता हूं इक्वल टू 10, तो ये हो गया एक इक्वेशन। इसको मैं लिख देता हूं इक्वल टू 5, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, तो ये हो गया एक इक्वेशन, है ना। इसको मैं किसी से इक्वल नहीं लिख सकता, ये तो 3 है बस। 3 इज इक्वल टू 3 ओनली, दैट्स इट, है ना। या x इज इक्वल टू 3, चल ये हो गया एक इक्वेशन, है ना। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या? इक्वल टू होता है बीच में, है ना। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है बच्चों, एक होता है इक्वल टू, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में जो है इक्वल टू के उसको बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो एक इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब इधर कुछ तो है इधर कुछ तो है, बीच में इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन, है ना। बेसिक इक्वेशन क्या होता है? तो ये होता है इक्वेशन। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट समझो आप। ओके, चलो तो वेरिएबल्स कांस्टेंट्स को समझने के लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू -1। ओके, ध्यान दो बच्चों, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक है, अच्छा चलो, ये है x हमारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो x इज अ वेरिएबल। देखो 2 की वैल्यू हमको पता है, 2 तो 2 है, 3 तो 3 है, तो x इज अ वेरिएबल। अल्फाबेट एक ऐसा अल्फाबेट है वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। ओके, यहां देखो, यहां 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? y। y एक वेरिएबल है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 0 -1 -2 -5, कुछ भी। हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, है ना, फाइंड करनी होगी। ओके, तो जैसे 8 स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, आपको बोलते थे इसको सॉल्व करो, सॉल्व। तो आप क्या करते थे बच्चों? 2x इज इक्वल टू -1 -3, ये 3 को यहां लेकर के जाओ, तो x is 2x is equal to -4, x is equal to -4/2 is -2। This is what we used to do in 8th standard। Solve, इसको ऐसे बोलते थे solve the equation। तो x की वैल्यू हम निकालते थे, इसको बोलते थे सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करो मतलब क्या? y की वैल्यू पता करो, है ना। सो 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1।
पूरा बेसिक सिखा रहा हूं एकदम 8 स्टैंडर्ड से जो सीख। तो ये जो x है इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल। ये x के साथ में जो लगा हुआ है ना प्रीफिक्स में x के साथ, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 3 है अकेला बेचारा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। यहां देखो ये y है हमारा वेरिएबल, ये 3 क्या है कोएफिशिएंट, है ना, और ये 1 क्या है कांस्टेंट। दिस इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। तो एक इक्वेशन में 3 चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कोएफिशिएंट और एक होता है कांस्टेंट। कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में बच्चों ओनली 1 वेरिएबल x, है ना। इस इक्वेशन में है सिर्फ एक वेरिएबल x, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल का ये इक्वेशन है। ओके, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ, इक्वल टू साइन है, इधर से कुछ तो है इधर से कुछ तो है, तो वो एक इक्वेशन है। ओके, उसमें कितने वेरिएबल है? ये देखो, एक है x एक है y, तो 2 वेरिएबल्स। यस, देयर आर 2 वेरिएबल्स। तो लास्ट ईयर तक हमने 1 वेरिएबल में काम किया, इस बार आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहां पर 2 वेरिएबल होंगे। ओके, देखो 3a माइनस 5b इक्वल टू 15, ये हो गया एक इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन है? हाँ है, बिल्कुल है। ओके, देखो कितने वेरिएबल है, ये एक और ये एक, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स। तो ये हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरी गुड, बोलो बात समझ में आया? तो चैप्टर का नाम देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इक्वेशंस का मतलब हमको समझा, 2 वेरिएबल्स का मतलब हमको समझा। अब बचा ये वर्ड लीनियर। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? अभी अभी हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा, लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा। तो ये वेरिएबल की पावर बच्चों अगर 1 होती है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। देखो अगले पेज पे बता, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी पावर होती है 1। जैसे एग्जांपल देखो, 2x इज इक्वल टू 4, तो ये पावर 1 है ना। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये देखो पावर 1 है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यस, और भी टाइप के इक्वेशंस होते हैं, अगले साल सीखेंगे। या पॉलिनोमियल्स जब हम पढ़ेंगे आपका मैथ्स का चैप्टर 2, तब मैं आपको इक्वेशंस के बारे में और बताऊंगा। फिलहाल देखो, एक होता है क्वाड्रेटिक, है ना, आपने किया है क्वाड्रेटिक भी लास्ट ईयर, स्प्लिट द मिडिल टर्म किया है ना फैक्टराइजेशन में। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का पावर होता है 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर डिग्री, डिग्री पावर छोड़ दो, मैं यहाँ डिग्री लिख देता हूँ। ओके, द डिग्री इज 1, द डिग्री इज 2, मतलब कैसा? एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए। डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 3 रहा तो क्यूबिक बोलते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फिलहाल ये चैप्टर है लीनियर के ऊपर, तो इस चैप्टर में आपके वेरिएबल का डिग्री होगा 1, है ना। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अच्छा यहां ध्यान देना बच्चों। यस, ये देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ऐसे देखो 3x a की वैल्यू मैं बदलते जाऊंगा, 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। बीच में इक्वल टू साइन है? हाँ है, तो इक्वेशन है। लीनियर है क्या? यस लीनियर है, यहां भी 1 है, यहां भी 1। यस। क्या इसमें दो वेरिएबल है? हाँ है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा देखो तो माइनस 3/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकंड ना, प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। क्या किया हमने, a के बदले मैंने डाल दिया -3/2। क्या ये इक्वेशन है? हाँ, इधर कुछ तो है, इधर कुछ तो है, इक्वेशन है। क्या दो वेरिएबल है? हाँ, एक है x, एक है y। क्या ये लीनियर है? यस, यहां पर है 1, यहां पर है 1। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा दिखता है वो, ax plus by plus c equal to 0। इस तरह का आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाई देगा। देखो तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं, है ना। देखो यहां पर बच्चों a क्या है, a की वैल्यू है 3, b क्या है, b की वैल्यू है 2, c क्या है बच्चों, c की वैल्यू है -6। ओके, देखो यहां पर a की वैल्यू क्या है, 3/2। ये इससे कंपेयर करो, जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करो। ये देखो y है, यहां भी y है। b की वैल्यू क्या है, 1/3। a क्या है, x का कोएफिशिएंट। b क्या है, y का कोएफिशिएंट। एंड c बच्चों होता है कांस्टेंट, तो c इज अ कांस्टेंट टर्म। यस, तो c की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो c की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 1/3। क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, और देखो दो तीन एग्जांपल्स बता देता हूं, है ना, कुछ भी लिख दो यार। -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2/3। ओके, क्या ये इस फॉर्म में है, इक्वल टू 0 फॉर्म में होना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको यहां पर लेकर के आ जाओ। तो बच्चों ये हो जाएगा -3x प्लस 2y, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -2/3 इक्वल टू 0, है ना। -2/3 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस है। कैसे, देखो यहाँ पे a क्या है, -3 इज a, b क्या है 2, और c क्या है -2/3। साइन के साथ लेना होता है। ओके, आर यू ऑल गेटिंग इट? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ जाओ। चलो, अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? मुझे सबका आंसर चाहिए एक साथ, यस और नो में। ओके, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां, देखो तो जरा। 2x इज इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नो सर। नो सर, इट इज नॉट। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? यस। कैसे कन्वर्ट करना होता है देखो, यहां ध्यान दो बच्चों, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपको क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट दिस इनटू टू वेरिएबल, तो मैं लिख दूंगा इसको 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम है बच्चों? ऑफ कोर्स सेम है। 0y क्या होता है, 0, 0y 0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। दिया नहीं था, कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये वाला देखो, 3y माइनस 2 इक्वल टू 1, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, लीनियर इक्वेशन यस। है। क्या ये टू वेरिएबल है? नहीं। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, 0x लगा दूंगा मैं उसमें। देखो x मिसिंग है ना, y तो है, x मिसिंग है, तो 0x लगा दूंगा। देखो मैं इसको लिखूंगा 0x
प्लस 3y माइनस 2 और इसको भी यहां लेके आओ माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां से a क्या है, देखो a है 2, b क्या है 0 और बच्चों c है माइनस 3 या माइनस 3s, साइन के साथ में लेना है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 0x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, देखो ax प्लस by माइनस 3 इज 0। a क्या है? a है 0, b क्या है? b है 3 और c क्या है? c है माइनस 3। यस, यहाँ c होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे प्लस c इज 0। तो c की वैल्यू क्या है? एज इट इज क्वेश्चंस आपके बुक में दिए रहते हैं। ओके, चलो कोई डाउट? यस, इज दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, एक्चुअली नहीं है लेकिन आई कैन कन्वर्ट दिस। कैसे? मैं लिखूंगा इसको 0x प्लस माइनस 2y विच इज नथिंग बट 0x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आखिरी में प्लस 0 क्यों लिखा? c के लिए, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों, और कुछ नहीं। c ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू बताओ 0 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू 0 है ना। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू 0। यस, तो आपको इक्वेशन देंगे, बोलेंगे कन्वर्ट इनटू टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसा इक्वेशन आपको टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? x इज इक्वल टू y। यस, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हाँ बिल्कुल है। यस, दो वेरिएबल दिख तो रहे, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? ये y को यहां लेके जाओ, तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। मैं इसको बस ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर ये है a, ये है b, कुछ नहीं है मतलब 1 है, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। ओके, अगर x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये 0। तो बच्चों इसमें a की वैल्यू बताओ 1, b की वैल्यू बताओ माइनस 1, साइन के साथ लेना होता है, बार बार बोल रहा हूं, और c इज इक्वल टू 0। Yes, so you can convert any equation into one given in one variable into two variable form, एकदम इजी। ओके, चलो वापस एनी डाउट फिर, है ना। आई गिव यू टू क्वेश्चंस, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ a b and c। चलो करके बताओ। x minus y by 5 minus 10 equal to 0 and third क्या दे आपको 2x plus 3y is equal to 9.35 bar, 9.35 bar। चलो convert all of these into linear equations in standard form, do it now and tell me the values of abc, come on। okay, it is very 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 चलो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये मैं लिख दूंगा 2x is equal to 5, है ना। हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस? इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं यहां लेके आऊंगा ना, तो देखो a हो गया मेरा 2, b हो गया मेरा 0 और c हो गया मेरा माइनस 5। एज सिंपल एज दैट, एकदम इजी, वेरी गुड। अब देखो इसको x माइनस 1/5y ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, माइनस 10 इज 0, इसमें तो कुछ है ही नहीं,
इसमें देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ 1 होगा तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5 एंड c की वैल्यू -10। सिंपल, खत्म, कुछ भी नहीं है उसमें, इतना टाइम कैसे लग सकता है। ओके, यहाँ देखो, इसको देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ओके, ये है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। 5 के ऊपर बार है, सिर्फ ओनली बार इज ओनली ऑन 5। गाइस, इट वाज वेरी 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 सिंपल। क्लियर है सबको? एकदम 100%, एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On to the next topic, solutions of equation. Solutions of equations. Okay, now a very important topic for your school exams. अच्छा, चलो पहले वन इक्वेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर किसी इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है तो आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा है? यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। मान लो ऐसा कुछ है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू -3, और आपको बोल रहे हैं सॉल्व या फाइंड द सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्व बोल दिया, तो आप क्या करोगे? 2x इज इक्वल टू -3 -7, 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -5। सिंपल। कितने सॉल्यूशन है? सिर्फ एक सॉल्यूशन। देखो एक ही सॉल्यूशन बना, x की एक वैल्यू मिली ना तो वन सॉल्यूशन। तो अगर वन वेरिएबल था, वन सॉल्यूशन मिला। अच्छा देखो, और एक y अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, बोल रहे हैं सॉल्व करो, फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। y डिवाइडेड बाय 2 है तो वो 2 हटाना है, तो मैं करूंगा y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 2। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 2 कट गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? y प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 6 इधर जाएगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, y इज इक्वल टू 6। ये मिल गया सॉल्यूशन। सिंपल, एकदम 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 इजी। अच्छा, एक और कर लेते हैं, चलो 8th स्टैंडर्ड का रिवीजन। x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6, बोल रहा है सॉल्व। ओके, तो क्या करते हैं, इसमें एलसीएम निकालेंगे। x अपॉन 2 x अपॉन 3 इक्वल टू 6। बच्चों 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। आता है ना सबको? नहीं आता है तो प्लीज पूछना, तो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट, है ना? इसको 3 से और इसको 2 से, तो ये हो गया देखो 3x अपॉन 6। वेरी गुड। प्लस बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो कैन आई राइट 3x प्लस 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। दैट इज नथिंग बट 5x अपॉन 6 is equal to 6। 5x is equal to 36, है ना? ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x is equal to बच्चों 36 अपॉन 5। इस तरह से हम सॉल्यूशन सॉल्व करते थे। दिस इज रिवीजन ऑफ 8th स्टैंडर्ड। जो रिक्वायर्ड है उतना रिवीजन कर रहा है ना? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नीतल स्क्रीन पे कुछ तो कर रही है। नीतल ध्यान दो। ओके, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, इधर उधर कुछ नहीं, एक जगह पे अपने डिवाइस को सेटल करो और शांति से बैठो। ओके, चलो कितने वेरिएबल्स थे? वन वेरिएबल, तो कितने सॉल्यूशंस मिले? देखो एक सॉल्यूशन मिला सिर्फ। इस इक्वेशन में x की सिर्फ एक वैल्यू, इस इक्वेशन में बच्चों y की भी सिर्फ एक वैल्यू, इस इक्वेशन में बच्चों x की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू।
तो अगर वन वेरिएबल है तो वन सॉल्यूशन होगा। इफ यू हैव वन वेरिएबल, है ना, तो यू विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। अब हमारे पास तो टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन हो सकता है? इफ द इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल तो हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, अब ध्यान देना। ओके, अब आपको एक टू वेरिएबल इक्वेशन देंगे, बोलेंगे फाइंड थ्री सॉल्यूशंस, फोर सॉल्यूशंस, ऐसे कुछ तो सॉल्यूशंस निकालने बोलेंगे। चल मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं इसको बच्चों, ध्यान दो अच्छे से। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बोल रहा है फाइंड फोर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का चार सॉल्यूशन बताओ। फाइंड फोर सॉल्यूशंस। ओके, करना क्या होता है ध्यान से समझो। यहां बनाऊंगा मैं एक ऐसा टेबल, यहां पे लिखूंगा x, यहां पे लिखूंगा y। जो तुम्हारा मन चाहे वो वैल्यू आप ले लो। देखो फर्स्ट क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 ले लो, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चूज करना है ना। पहले बार मैं बोल रहा हूं लेट x इज इक्वल टू 0, लेट x भी 0। तो अगर x 0 रहेगा तो y कितना होगा, देखो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 0 plus 3y equal to 12, 3y is 12, y is equal to 4, है ना। तो जब x 0 था तो y 4 हो गया। ओके, अच्छा देखो तो जरा सेकंड। अब ना कुछ भी अपने मन से कुछ भी ले लो बच्चों, कुछ भी जो आप चाहो वो डाल सकते हो, लेकिन सिंपल सिंपल नंबर्स लेना। अभी ना मैं y को 0 ले लेता हूं, लेट y बी इक्वल टू 0, y को 0 लेता हूं। तो देखो यहां लिखता हूं मैं 0, y को मैंने 0 ले लिया, डाल दो। तो 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, है ना। तो x की वैल्यू 3। तो देखो x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब क्या, टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। ओके, मैं देखो कुछ थियरी भी बताता हूं। पहले पहले मैंने एक एग्जांपल बताया, फिर थियरी बता, है ना। सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स means what, means values of x and y which satisfies the equation, which satisfies the equation। मतलब क्या, satisfies the equation मतलब क्या, satisfies the equation मतलब LHS should become equal to RHS। मतलब क्या, मतलब कोई टेंशन नहीं। यहां देखो बच्चों, यहां ध्यान दो, क्या इक्वेशन लिया हमने, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ऐसा है ना। व्हाट वाज दैट, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें अगर मैं LHS में डाल दूं तो RHS मिलना चाहिए। मतलब क्या, कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चों पहला सॉल्यूशन क्या मिला हमको, 0,4, ये पहला सॉल्यूशन है। 0,4 इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या, देखो 0,4 मतलब x के बदले 0 डाल दो, y के बदले 4 डाल दो, है ना। डाल के देखो, लेट्स टेक LHS, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज उठा लो और देखो क्या आ रहा है, 4x प्लस 3y, है ना। x के बदले डालेंगे 0, 4 इंटू 0 प्लस y के बदले डाल देंगे 4, क्या मिल गया, 12। 0 प्लस 12 इज 12 विच इज इक्वल टू RHS। देखो ऑटोमेटिकली RHS मिला ना, करेक्ट। मतलब ये 0,4 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 0,4 सॉल्यूशन है मतलब x और y की ऐसी वैल्यू जो अगर मैं LHS में डाल दूं तो मुझे RHS मिल जाएगा। देखो LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है ना। अच्छा देखो एक और चीज, लेट्स टेक वन मोर वैल्यू बच्चों, कोई भी ले लो। 4 सॉल्यूशन बोला ना, अब मैं लेता हूं x इज इक्वल टू, आप बोलो क्या लिया जाए, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी। x
x इज इक्वल टू 1 डाल दूं, सिंपल रखते हैं तो 1 डालोगे तो गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी ले लो 1। ओके चलो कोई बात नहीं, तो हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो 4 into 1 प्लस 3 into y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 8, ये 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू बच्चों 8/3, कोई टेंशन नहीं, 8/3 भी करेक्ट है। तो जब x 1 था y हो गया 8/3, y हो गया 8/3। आप डाल के देखो 1,8/3 डाल के देखो तो जरा आ जाओ, देखो यहाँ सेकंड सॉल्यूशन क्या मिला 1,8/3। LHS उठाओ, LHS लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इक्वेशन का, क्या है 4x plus 3y। Let's try to put the values 4 into 1 plus 3 into 8/3, 3 से 3 कटा, 4 plus 8 is equal to 12 which is nothing but RHS, है ना। मतलब हमको x और y की ऐसी वैल्यूज निकालना है सारी, जो अगर मैं LHS इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x और y में डाल दूं तो मुझे राइट हैंड साइड मिल जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, है ना। कि सॉल्यूशंस मतलब क्या, सॉल्यूशंस मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका क्वेश्चन आएगा फाइंड 4 सॉल्यूशंस, तो आप x की कोई भी 4 वैल्यू ले लो और उससे रिलेटेड y की 4 वैल्यू निकाल लो। ओके 4 लेट मी टेक गाइस x इज इक्वल टू -1, मेरी मर्जी कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। ओके आप भी कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके बट सॉल्व सही से करना। ओके चलो डालते हैं इसमें 4 into -1 plus 3 into y is equal to 12, 4 into -1 is -4 plus 3y is 12, 3y is equal to 16, है ना। ये -4 इधर जाके हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 16, y is equal to 16/3। ओके तो जब x -1 होगा y होगा 16/3। मिल गए हमको 4 सॉल्यूशंस। क्या क्या है 4 सॉल्यूशन 0,4, 3,0, 1,8/3 एंड -1,16/3। क्या आपका आंसर अलग हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन सही होना चाहिए। सब लोग अपने अपने मन से कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन थोड़े इजी वैल्यू लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। y की वैल्यू 2 ले लेना, y की वैल्यू 2 लोगे तो ये बच्चों हो जाएगा 6, है ना। तो 6 ले लोगे तो ये इधर जाके 6, तो x क्या हो जाएगा 6/4 which is 3/2। ऐसे आप कुछ भी वैल्यू ले लो। कितने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो ऐसे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। We can find infinite solutions। आपको तो सिर्फ 4 सॉल्यूशन निकालने बोला है, निकाल तो आप इनफाइनाइट सकते हो। बात समझ में आ रही है सबको? Come on everybody। Yes, sir. तो और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। See, let's take one more example. As it is questions ले रहा हूँ, okay? 2x plus 5y equal to 0. Find two solutions. Find two solutions of this particular equation. चलो हम लोग 4 कर देते हैं, 4 solutions निकालो। 2 बोला तो 2 निकालो, मैं 4 बोलता हूँ। ओके चलो क्या करना है देखो, इजी इजी सिंपल सिंपल ऐसा टेबल बनाएंगे, लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। फर्स्ट सॉल्यूशन x की कुछ भी वैल्यू ले लो, मैं लूंगा x इज इक्वल टू 0। ओके तो y कितना आएगा देखो 2 into 0 plus 5y is equal to 0, y is 5y is equal to 0, y is also equal to, है ना। तो जब x 0 हो जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा। ओके अच्छा अभी मैं y इज इक्वल टू 0 ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि y 0 डालोगे तो x भी 0 ही आएगा। अब दूसरी वैल्यू ले लो, मैं लूंगा x इज इक्वल टू 1, तो डाल दो इसमें, इस इक्वेशन में डालना बच्चों 2 into 1 plus 5y is equal to 0, 5y is equal to -2, ये 2 यहाँ जाके -2 हो जाएगा, y is equal to -2/5, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब x 1 है
तो y कितना है -2/5। कुछ भी ले लो यार, वंस अगेन दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 1, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, अपनी मर्जी। यस, सो 2x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, खत्म। तो x इज इक्वल टू -5/2। तो जब y 1 है, x होगा -5/2। तीन सॉल्यूशन मिल गए। चौथा सॉल्यूशन, क्या मैं फ्रैक्शन वैल्यू ले सकता हूं? हाँ, कुछ भी ले सकते हो, बट सिंपल सिंपल वैल्यूज को ले लेना। x इज इक्वल टू 2 ले लो, या तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल टू 0, 4 प्लस 5y इज 0, 5y इज -4, y इज इक्वल टू -4/5। तो जब x होगा 2, y होगा -4/5। यस, हो गए चार सॉल्यूशंस। लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर 0, 0, दूसरा वाला 1, -2/5, तीसरा वाला -5/2, 1, और चौथा वाला 2, -4/5। These are the solutions of the equation. बोलो, सबको बात समझ में आई? Everybody? हाँ, करो करो, करके बताओ। कम ऑन, जल्दी जल्दी थोड़ा। सिद्धार्थ किससे बातें कर रहा है? कैसे आपको क्लास के बीच में आपके पेरेंट्स डिस्टर्ब करते हैं यार? जो भी है, भाई बहन पेरेंट्स, दिस इज बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान दो। देख, अभी भी उधर देख के हंस रहा है, बोलने के बाद भी। सॉल्व करो सर, इधर उधर क्या देख रहे हो? सिद्धार्थ, आंसर बताओ। हाँ सर। सर हो गया। डन। बाकी लोग का हो गया? एक बच्चे का होगा सिर्फ, बाकी लोग? डन। नेतल डन? नेतल डन? नो सर। तो करो, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? डू इट। पार्थ, तो चलो, इट्स वेरी सिंपल। इतना इजी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें करने के लिए, कुछ ही नहीं है। इतना टाइम भी नहीं लगे, है ना, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इजी है।
ऋषभ डन। पार्थ हो गया क्या बेटा? यस सर। ओके चलो यहाँ देखो यार, यहाँ देखो, जिसका नहीं हुआ है ना प्लीज बच्चों वर्क ऑन योर बेसिक्स, प्लीज पढ़ाई करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है ना। दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। क्या किया, x के बदले 0 डाला, x के बदले 1 डाला, x के बदले -1 और 2। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, द 4 सॉल्यूशंस आर 0, 0, ये देखो y0 तो x0, x1 तो y 1/4 तो 1, 1/4, x -1 तो y -1/4 -1, -1/4 and x is equal to 2 तो y is equal to half। These are the 4 solutions। आप इसके बदले कोई भी वैल्यू डाल सकते थे, सबका आंसर करेक्ट रहेगा अगर आपने सॉल्व सही से किया है तो। वन लास्ट क्वेश्चन जो आप मुझे सॉल्व करके बताओगे अभी, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। फाइंड 4 सॉल्यूशंस, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। चलो करके बताओ, कम ऑन डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, कम ऑन। ओके देखो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, रैंडमली लेते हैं, है ना। फर्स्ट देखो, पहले मैं डालता हूं x इज इक्वल टू 0, एज यूजुअल इजी हो जाता है ना। तो देखो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। ये तो एकदम ही सिंपल था, लड्डू। ओके सेकंड पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मैं डाल दूंगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डाल दो। ओके तो क्या होगा देखो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यस, पाई प्लस वाई इज 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। यहां छोड़ोगे तो भी चलेगा, या तो फिर अब 9 माइनस 22/7 पाई की वैल्यू डाल दो। 9 7 जा 63, 63 माइनस 22। यस 63 माइनस 22 कितना होता है, 44। सही है ना, 40 60 कहाँ गया, 63 है, ओके सॉरी, 63 माइनस 22 इज 41, 41। खत्म, मिल गई y की वैल्यू। अब क्या करोगे, x की वैल्यू डाल दो या y की वैल्यू 0 डाल दो क्या, ठीक है वो भी डाल के देख लो, इजी हो जाता है। अगेन y इक्वल टू 0, तो बच्चों ये होगा पाई x प्लस 0 इज 9, x इज इक्वल टू 9/पाई। ये पाई इधर जाके डिवाइड हो गया, हाँ कि नहीं, देखो 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 यहाँ ध्यान दो, पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 9, पाई मल्टीप्लाइड था x से, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, हाँ कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 9/पाई। करेक्ट मनस्वी, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना। अब अगर वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, x इज इक्वल टू 9/22/7, 9 डिवाइडेड बाय 22/7, तो x इज इक्वल टू, बच्चों ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7/22 which is equal to 63/22, है ना। मनस्वी देखो, आपने मुझे क्या बोला कि सर फ्रैक्शन अगर मैं दूसरे साइड में लेके जाऊं तो रेसिप्रोकल होता है ना। अगर इधर मल्टीप्लाइड है तो रेसिप्रोकल होगा, लेकिन इधर एडिशन है तो कैसे रेसिप्रोकल होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चा कि अगर ऐसा होता, है ना, 2 प्लस 22/7 इज इक्वल टू, या x प्लस ले लेता हूं, हाँ यहाँ x है ना, x प्लस 22/7 इज इक्वल टू 9। यस, ये 22/7 यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 22/7। सही बात, जैसे यहाँ पे हुआ, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे,
करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा है x इंटू 22/7 इज इक्वल टू 9, तो यहां पर ये चीज मल्टीप्लाइड है, मतलब ऐसा देखो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, 22/7। तो बच्चों ये 7 इधर डिवाइड किया हुआ है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 7 अपॉन 22। तो इस केस में तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, यस। तो दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लाइड था पाई, इसको डिवाइड कर दिया, तो नीचे जाके 22/7, ऊपर जाके रेसिप्रोकल। ओके, बोलो बात समझ में आई सबको? ये बहुत बेसिक है, ये तो कैलकुलेशंस का बेसिक्स है। ओके, यस मनस्वी, नाउ टेल मी। सर सेकंड जो आपने सॉल्व किया है उसका सॉल्यूशन 41/7 होगा ना? कितना है? 41/7 आपने लिखा नहीं। 41/7 कौन सा वाला? कौन? अच्छा, ओके, 41/7 यहाँ, ठीक है 7 भूल गया मैं, या 63 माइनस 22 इज 41/7, परफेक्ट, करेक्ट। और एक चीज देखो, कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, है ना? फोर्थ वाला बाकी है, क्या करे, y की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये हो गया पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 8, ये 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये देखो 22/7 है ना, तो ये 7 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 और 22 इधर हो जाएगा डिवाइड, यस। 4 2 4 जा 2 11 जा, 4 7 जा 28 अपॉन 11, 28/11, एब्सोल्युटली खत्म। तो 4 सॉल्यूशंस निकालने बोले थे, हमने 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए। चलो, क्या सब लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों? कम ऑन टेल मी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो, अदरवाइज हम लोग क्विट करेंगे सेशन।